अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नया कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट है ये। तो ये स्पीड क्या है, आज यही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कभी हम कहते हैं कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, जा रही है, मोशन में होती है, तो हम कहते हैं कि इट मूव्स फास्टली, या कभी हम कहते हैं इट मूव्स स्लोली। ठीक है ना। अब कोई बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है, कितना स्लो मूव कर रही है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर इट। अब जो मेजर्ड वैल्यू होगा उसी का नाम है स्पीड। सो स्पीड क्या है? स्पीड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ फास्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स। कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लोली ये जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड हमें ये आइडिया देता है, किसी बॉडी की मोशन के बारे में बताता है। तो ये स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं? तो लेट अस ट्राई टू सी हियर। सपोज a body goes from A to point B. It may go along a straight track or a curved track. पहले यहाँ पे curved track दिखाएंगे. This is a curved track, and the path may be a straight track from A to B. अब अगर curved track होगी तो it is an example of two-dimensional motion or three-dimensional motion. अगर straight track होगा तो this is an example of one-dimensional motion. This is an example of one-dimensional motion. और ये अगर curved track होगा, it may be two or three-dimensional motion. तो ये पहले आपको याद रखना है। अगर कर्व ट्रैक होगा तो टू डिमेंशनल और थ्री डिमेंशनल मोशन होगी। अगर स्ट्रेट ट्रैक है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। ओके, अच्छा। अब देखिए, अब अगर बॉडी जा रही है अलोंग दिस कर्व ट्रैक एंड इट टेक्स टाइम, सम टाइम t in going from point A to point B. ठीक है ना? t is the time taken. एंड ये जो दिस इज द एक्चुअल ट्रैक। अब इस एक्चुअल ट्रैक की लेंथ हम देखेंगे, मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है ना। सपोज एल विद एक्चुअल लेंथ, या एल विद द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी during time interval t. T is the time taken. Okay. Then speed जो होगी, speed of the object will be equal to the length of the actual path traveled by the object divided by the time taken. कौन सा टाइम? जो इसको टाइम लगेगा इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी in going from point A to point B divided by the corresponding time. In corresponding time means how much time it takes in going from point A to point B. उसको डिवाइड करना है। याद रखना, corresponding time taken. Is this clear? And this is what we call speed. इसी का नाम है स्पीड। जब हम एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ होगी, उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू वहां से आएगा उसी का नाम है स्पीड। तो उसी से उसी वैल्यू से हमें पता चलेगा कि ये जो बॉडी है, हाउ फास्ट इट मूव्स, हाउ स्लोली इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना? ओके, याद रखना। अब देखिए, as you know that the length of the actual path, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है,
the length of the actual path is called a distance. तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ के बदले हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, या शॉर्ट में टाइम टेकन लिखेंगे आपने, टाइम टेकन इज द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, जो इसको टाइम लगेगा इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। एंड नाउ जो डिस्टेंस कवर्ड है डिवाइड बाय टाइम टेकन, सो इट कैन बी रीड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मीन्स इसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट in unit time or per unit time, ठीक है ना। तो जो डिवाइडर यहाँ पे है हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। फिजिक्स में हम इसको रीड कर सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये हमें आइडिया देता है कि यूनिट टाइम में ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है। जो हम मेजर करेंगे यूनिट डिस्टेंस में, यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को हम कहते हैं स्पीड। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पीड। इज दिस क्लियर टू यू? ये हुई डेफिनेशन फॉर द स्पीड। सो स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब यहाँ पे मैंने कॉरस्पॉन्डिंग बता दिया। हम ये स्पीड, मैंने यहाँ पे इसकी स्पीड मेजर की है फ्रॉम ए टू बी। अगर हम टू पॉइंट कंसिडर करेंगे ऑन दिस ट्रैक, मान लीजिए सी एंड डी, तो हम ये स्पीड सी एंड डी के दरमियान भी मेजर कर सकते हैं। तो उस वक्त हमें देखना है सी टू डी कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक। वो हम यहाँ पे मैंने एल से दिखा दिया, तो हम एस से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मान लीजिए एस इज द डिस्टेंस, पहले था यहां से यहां तक एस, तो यहां से लिखेंगे एस डैश फ्रॉम सी टू डी। तो उस वक्त जो स्पीड होगी वो हम लिखेंगे एस डैश। तो उस वक्त सी से टी तक जो टाइम लगेगा, मान लीजिए टी डैश, तो उस वक्त लिखेंगे हम एस डैश डिवाइड बाय टी डैश। तो दिस विल गिव यू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी टू डी, ठीक है ना। तो यहां पे जो हमने टाइम लिया टी डैश, this is called corresponding time for covering the distance s dash. When the object covers distance s dash, उस वक्त जो corresponding time होगा उसको कहते हैं t, that is the t dash. So t dash is the corresponding time, ठीक है ना। तो corresponding time का मतलब है जितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड corresponding time, ठीक है ना। अगर a से b हम डिस्टेंस ले लेंगे तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टाइम, दैट इज टी। अगर सी टू डी ले लेंगे तो उस वक्त कॉरस्पॉन्डिंग टाइम होगा टी डैश। इज दिस क्लियर? तो ये आपने समझ लिया होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्पीड। तो स्पीड बहुत ये ए टू बी हमने मेजर किया, इसी तरह सी टू डी मेजर कर सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं इस पाथ पे, उन दो पॉइंट्स के दरमियान हम स्पीड मेजर कर सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके, मेनली हमारे पास टू मेथड्स आर देयर, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम स्पीड मेजर करते हैं। तो ये जो स्पीड होगी गाड़ी की, इसी तरह से अगर स्ट्रेट ट्रैक होगा, दिस इज स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है ना। सो इन दिस केस दिस इज व्हाट वी कॉल वन डायमेंशनल मोशन। एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, यहाँ पे या दो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे या थ्री कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टाइम, बट इन दिस केस ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस इज द एक्चुअल पाथ, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अगर हम एरो ड्रा करेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे भी हम स्पीड मेजर कर सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस एस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड टी विद द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एस डिवाइड बाय टी, एस डिवाइड बाई टी भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने बता दिया कैसे हम स्पीड मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, एज यू नो दैट जो डिस्टेंस, सो स्पीड किसके बराबर होती है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, और वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। जो टाइम इट इज द स्केलर क्वांटिटी, एंड जो डिस्टेंस है इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्केलर डिवाइड बाय स्केलर इज अगेन स्केलर, सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो इट मीन्स दैट स्पीड
is a scalar quantity. तो स्केलर क्वांटिटी से मुराद ये है, ये हमें आइडिया दे रहा है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, मगर ये किस डायरेक्शन में जा रही है उसका कंसेप्ट इसमें नहीं है, ये नहीं बता रही है हमें कि किस डायरेक्शन में ये बॉडी जा रही है. इट गिव्स अस ओनली वन इंफॉर्मेशन, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स. It does not tell us anything about the direction of motion of the body. Is this clear to you? So therefore speed is a scalar quantity. इसमें डायरेक्शन नहीं होती है. तो इसी तरह से अब जो SI यूनिट है इसका, या MKS सिस्टम में इसका जो यूनिट है, MKS सिस्टम में जो इसका यूनिट है, या SI सिस्टम में भी हम इसका यूनिट लेते हैं. इट इज डिस्टेंस का है मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का है सेकंड. सो मीटर पर सेकंड, इस तरह से लिख सकते हैं हम. मीटर पर सेकंड इज द यूनिट इन MKS सिस्टम ऑफ स्पीड. ठीक है ना. द यूनिट ऑफ MKS यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, और SI यूनिट भी हम इसको कह सकते हैं. इज दिस क्लियर? शाबाश. तो CGS सिस्टम में अगर ले लेंगे हम, तो यूनिट होगा ऑफ स्पीड, तो उस वक्त मीटर के बदले सेंटीमीटर आएगा इन CGS सिस्टम. CGS सिस्टम मीटर के बदले सेंटीमीटर, एंड CGS सिस्टम में टाइम सेकंड में ही मेजर किया जाता है, तो इसको क्या हम देख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड. दिस इज द यूनिट in CGS system, unit of speed in CGS system. This is meter per second is the unit of speed in MKS system. Okay. अब देखिए बेटा, इसी तरह से जैसे कि as you know that जो distance covered by an object in a given time, as you know that distance of a moving body is always positive. Distance covered बाय ए मूविंग बॉडी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने डिस्टेंस कंसेप्ट डिस्कस किया है, उसको हमने बता दिया. वहां पे हमने देखा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव है. सो इट मीन्स दैट इट कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव और जीरो. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी इन ए गिवन टाइम, वो जो डिस्टेंस ने कवर की होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और वो कभी जीरो नहीं हो सकती, और न वो नेगेटिव हो सकती है. अगर जीरो कहेंगे तो इसका मतलब है बॉडी मोशन में नहीं है. तो बॉडी अगर मोशन में है तो इसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी. सो देयरफॉर सिमिलरली स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन, एज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, similarly the speed can never be negative. As the distance can never be zero for a moving body, similarly speed can never be zero for a moving body. इसी तरह से distance is always positive, so it means that speed is always positive. ये points आपको याद रखने हैं. ठीक है ना. ये मैंने बता दिया यहाँ पे स्पीड के बारे में. अब ये जो स्पीड है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जैसे पहले मैंने बता दिया, ये जो स्पीड है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एंड द सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है? इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड. यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट स्पीड. सो कांस्टेंट स्पीड मींस अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर उसकी स्पीड विथ टाइम कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं हो रही है. ठीक है ना. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, the track can be a straight track or a curved track. जैसे कि मैंने पहले बता दिया, वन डायमेंशनल मोशन हो सकती है, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल. तो यहाँ पे मैं पहले कर्व ट्रैक दिखा दूंगा. जैसे कर्व ट्रैक फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से स्ट्रेट ट्रैक ए टू बी. अब अगर बॉडी जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी,
अगर उसकी स्पीड जो होगी वो हर एक जगह पे सेम होगी। मान लीजिए इस बॉडी जो कार मान लीजिए कार जो जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसमें एक स्पीडोमीटर लगा है। जैसे गाड़ी में वो स्पीडोमीटर होता है जो हमें गाड़ी की स्पीड रफ्तार बताता है, इसकी रफ्तार कितनी है। अगर वो रफ्तार हमें दिखाएगा फ्रॉम ए टू बी, एक ही वैल्यू दिखाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर वो स्पीडोमीटर हमें दिखाएगा कि एक की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है, तो वी कैन से द स्पीड द मोशन या स्पीड जो इसकी होगी बॉडी की वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। सो इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। तो कांस्टेंट कब होगी, अब देखिए, अगर जो ये लेंथ है इसको हम छोटे छोटे इंटरवल्स बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंसेस के इंटरवल बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे हमने बना दिए। सपोज ईच इंटरवल डिस्टेंस इंटरवल इज सपोज ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है, एंड सो ऑन। अब जब गाड़ी जा रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मान लीजिए इसको 1 सेकंड लग रहा है, तो यहां से यहां जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है। तो इस इंटरवल में हम स्पीड मेजर करेंगे। व्हाट इज द स्पीड इन दिस इंटरवल? डिस्टेंस है, सो v1 मान लीजिए, v इस इंटरवल में v1 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, जो फर्स्ट इंटरवल है, तो स्पीड मेजर करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इट इज 1, सो 2 मीटर पर सेकंड आएगा यहाँ पे वैल्यू। अब ये दूसरे इंटरवल में देखेंगे स्पीड v2, वहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में 2 मीटर डिस्टेंस है और टाइम कितना लगता है 1 सेकंड। तो अगेन व्हाट इज स्पीड? 2 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन, v3 भी निकलेगा 2 मीटर पर सेकंड। तो हर एक जगह पे जो इसकी वेलोसिटी है वो सेम होगी, v1 is equal to v2 is equal to v3 is equal to v4 and so on. So it means that if the body covers equal distances, these are the equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be moving with uniform speed. If a body is if a body covers equal distances in equal equal intervals of time, then the body is said to be moving with constant or uniform speed. ठीक है? If a body covers equal distances in equal intervals of time, then the body is said to have uniform speed. ये intervals बड़े भी हो सकते हैं, इससे छोटे भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं. This is very important condition here. ठीक है ना? अगर बहुत ही छोटे intervals भी होंगे, however small these intervals may be, still the speed at each and every point during each and every interval will be the same. ठीक है ना? And this is what we call uniform speed. Then the body is said to be moving with uniform speed. ठीक है? इसी तरह से अगर स्ट्रेट लाइन ट्रैक होगा तो ये वन डायमेंशनल मोशन में इसमें भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस, मान लीजिए यहाँ पे 3 मीटर डिस्टेंस है, ये 3 मीटर डिस्टेंस है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, इसको कवर करने में मान लीजिए 2 सेकंड लगते हैं, इसको कवर करने में 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड एंड 2 सेकंड एंड सो ऑन. ठीक है? तो
यहाँ पे जो स्पीड होगी इस इंटरवल में वो क्या होगी v1 इट इज 3/2 मीटर पर सेकंड। तो इस इंटरवल में वो भी यही होगा 3/2 मीटर पर सेकंड, 3/2। तो हर एक इंटरवल में जो इसकी स्पीड है वो एक जैसी है। देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। सो कब कहेंगे बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है? व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये मैंने इस कर्व्ड पाथ पे भी दिखाया, इसमें भी सिर्फ डिफरेंस क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 dimensional मोशन और 3 dimensional मोशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1 dimensional मोशन। इतनी सी डिफरेंस है, ठीक है ना। इसमें एक ही डायरेक्शन रहती है, इसमें डायरेक्शन चेंज होती है और स्पीड हमें डायरेक्शन बारे में कुछ नहीं बताती है, ठीक है ना। इसमें कोई कंसेप्ट डायरेक्शन का नहीं है। अब है इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद ये है, अब अगर इक्वल डिस्टेंसेस से कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस मगर अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इस तरह से दिखाएंगे। ये डिस्टेंस कवर करने में इसको 1 सेकंड लगता है, इसको ये इतनी यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगते हैं, तो यहां से यहां तक जाने में फिर से 1 सेकंड, यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड लगते हैं, यहां से यहां तक 2 सेकंड लगते हैं, फिर 4 सेकंड लगते हैं, यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है ना। सो इट इज क्लियर हियर दैट द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये टाइम इंटरवल तो अनइक्वल है, यहाँ पे 1 सेकंड का इंटरवल है, यहाँ पे 2 सेकंड का इंटरवल है, यहाँ पे 1 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 4, तो अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है ये, ठीक है ना। तो देन द बॉडी, अगर हम इस इंटरवल में देखेंगे इसकी स्पीड क्या है, इस इंटरवल में इसकी स्पीड होगी 3/1 यानी 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्पीड देखेंगे तो वो होगी 3/2 मीटर पर सेकंड। अगर इस इंटरवल में स्पीड देखेंगे वो आएगा 3 मीटर पर सेकंड। इस इंटरवल में इसकी स्पीड देखेंगे तो वो आएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड, फिर 3/2 यानी 1.4 ये आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, तो इसकी स्पीड एक जैसी नहीं रह रही है। तो हम कहेंगे इसकी जो स्पीड है वो है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर कर्व्ड पाथ भी होगा उस पर भी हम कह सकते हैं, इसी तरह से अगर कर्व्ड पाथ भी होगा, ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये डिस्टेंस मान लीजिए इक्वल डिस्टेंसेस, मान लीजिए ये है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड्स, इस तरह 3 सेकंड्स, 1 सेकंड एंड सो ऑन। इसको भी हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। और एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए ये मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बॉडी। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले ये अनइक्वल डिस्टेंसेस ले लेंगे, इससे छोटी, बहुत बड़ी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट इज 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस इंटरवल है इट इज सपोज 3 मीटर या 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, फिर 3 मीटर। इसी तरह से टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए 1 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड और 1 सेकंड लग रहा है। तो इस वाले केस में हमने क्या लिया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वल डिस्टेंसेस एंड जो टाइम इंटरवल्स है वो भी इक्वल, ठीक है ना, अनइक्वल, इक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे अनइक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ले लिया, ठीक है ना। अब यहां पे स्पीड मेजर करेंगे इस इंटरवल में, वो आएगा 2/1, सो 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इट इज 1 मीटर पर सेकंड। इस इंटरवल में स्पीड क्या होगी, 3 मीटर पर सेकंड। तो इस इंटरवल में 1 मीटर पर सेकंड, इस इंटरवल में 4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसी तरह से, तो पहले इस इंटरवल इसकी स्पीड थी 2 मीटर, फिर कम हो गई, फिर दोबारा इंक्रीज हो गई, फिर कम हो गई, फिर इंक्रीज हो गई। तो जो इसकी स्पीड है बॉडी की गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये वैरी हो रही है। देन द बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इस केस में भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इस केस में भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है।
So how can you define non-uniform speed? A body is said to be moving with non-uniform speed if it covers equal distances in unequal intervals of time, or unequal distances in equal intervals of time. दोनों की सूरतों में जो इसकी स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, या वेरिएबल स्पीड भी इसको कहते हैं, वेरिएबल स्पीड, यानी कि विद टाइम ये चेंज हो रही है. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, then the body is said to have variable speed or non-uniform speed. If the speed of the body does not change with time, then the speed of the body is called constant speed or uniform speed. ठीक है, ये मैंने बता दिया. अब ग्राफ के बारे में बता देंगे. पहले यूनिफॉर्म स्पीड, एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे ग्राफ, कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ या स्पीड. पहले यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे. टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं यहाँ पे समझा दूंगा. पहले यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए. तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. A body goes along a straight track from point A to point B. If it is having uniform motion, so it means that it covers equal distances in equal intervals of time. ये equal distance interval मैंने ले लिया. मान लीजिए 2 मीटर, 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 याद रखना. तो यहां से यहां तक इसको टाइम लगा मान लीजिए 1 सेकंड. यहां से यहां तक जो टाइम इंटरवल है 1 सेकंड. ठीक है, यहां से यहां तक 1 सेकंड, 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 यहां से यहां तक 1 सेकंड. अब अगर बॉडी जा रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो टाइम कितना लगा? 1 सेकंड. जब यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड. 1 सेकंड यहां भी, तो यहां पे जब पहुंचेगी उस वक्त 2 सेकंड हुए होंगे. जब इस पोजीशन पे पहुंचेगी तो उस वक्त 3 सेकंड हुए होंगे. जब यहां पे पहुंचेगी उस वक्त जो टाइम होगा 4 सेकंड्स हुए होंगे. इसी तरह से यहाँ पर 5 सेकंड्स हुए होंगे. यहाँ पर पहुंचने पर जो टाइम हुआ होगा वो 6 सेकंड्स एंड 7 सेकंड. सो 7 सेकंड इज द टोटल टाइम टेकन. ये जो मैं 1 सेकंड दिखा रहा हूँ, इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, दीज टू पॉइंट्स. ठीक है ना, छोटे छोटे इंटरवल जो मैंने लिए. 1 सेकंड यहाँ से भी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान 1 सेकंड इंटरवल है. टाइम इंटरवल भी सेम है, डिस्टेंस इंटरवल भी सेम है. तो दिस इज एन एग्जांपल, एज यू नो दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड होगी जैसे कि अगर इस इंटरवल में हम स्पीड मेजर करेंगे, v वो होगा 2 मीटर पर सेकंड. अगर इस इंटरवल में इसी तरह से स्पीड मेजर करेंगे वो भी यही होगा. इस इंटरवल में स्पीड वो भी यही होगा. तो स्पीड इज कांस्टेंट. So it is clear that it is an example of uniform speed. Body is moving with uniform speed from point A to point B. अब ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. A ले लेंगे ओरिजिन O. तो A अगर हमने ओरिजिन ले लिया तो इनिशियली यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी वो 0 होगी. टाइम जो होगा वो भी 0 लेना है. तो यहाँ से लिखेंगे टाइम. जब टाइम था कितना? 0. तो उस वक्त कितनी डिस्टेंस कवर की? जब यहाँ पे बॉडी थी उस वक्त 0 डिस्टेंस. यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? 0. जब ये बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे, तो उस वक्त कितना टाइम हुआ है? 1 सेकंड. तो डिस्टेंस कितनी कवर की है? कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की है दैट इज 2 मीटर डिस्टेंस. ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर. अब जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी, यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक 1 मीटर है, 2 मीटर है सॉरी.
तो यहां से यहां तक 2 and 2 हुए 4 मीटर। सो आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद बॉडी यहां पे होगी तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की होगी 4 मीटर, ठीक है ना। जब यहां पे पहुंचेगी 3 सेकंड्स के बाद, उस वक्त 3 सेकंड्स में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 3 सेकंड्स में 2 2 2 हुआ 6 मीटर। एंड 4 सेकंड के बाद इसने कवर की होगी 8 मीटर डिस्टेंस। एंड 5 सेकंड के बाद इसने कवर की होगी 10 मीटर डिस्टेंस एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम यही प्लॉट करेंगे यहाँ पे। ड्रॉ 2 एक्सिस, वन इज टाइम एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेंगे हम, इसके परपेंडिकुलर इस पर एक और एक्सिस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो दिस टाइम एक्सिस, इसको कहेंगे हम डिस्टेंस एक्सिस। डिस्टेंस एक्सिस, यहां से टाइम एक्सिस, यहां से टाइम नोट करेंगे हम। दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसको नाम रखेंगे ओरिजिन ओ। तो एक सूटेबल स्केल का इस्तेमाल करेंगे यहां से भी, तो यहां से भी एक सूटेबल स्केल यूज करेंगे हम डिस्टेंस दिखाने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो ये 2 एक्सिस हमने ले लिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वन इज टाइम एक्सिस एंड सेकंड इज डिस्टेंस एक्सिस। जैसे कि पहले हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है। तो अब टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब टाइम था 0, यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर, 1 मीटर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है, इन मीटर। दिस इज सेकेंड्स, ओके ओके। जब 0 तो 0 यहां पे ही आएगा, पहला पॉइंट। 1 सेकंड के बाद 2 मीटर, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 लिया है, ये गलत हुआ है। 0 यहां से, यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 1 सेकंड के बाद इसने डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये प्लॉट करने हमें 2 सेकंड के बाद, इससे जब 2 सेकंड हुए हैं तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया, 4, तो ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर 3 सेकंड के बाद 6 मीटर डिस्टेंस, यहां पे पॉइंट आएगा। 4 सेकंड के बाद इसने 4 सेकंड के बाद ये इसने डिस्टेंस कवर की है 8 मीटर। इस तरह से 5 सेकंड 10 मीटर। अब इनको ज्वाइन करेंगे, व्हाट विल गेट, we will get a straight line. This is a graph for the body moving with constant or uniform speed. Is this clear? Uniform or constant speed. So the distance time, it is clear from this example that जो distance time graph होगा of a body moving with uniform speed, it would be a straight line. It's a straight line. ठीक है ना, inclined to time axis, इसके साथ ही कुछ एंगल बना रही है, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमेशा याद रखना, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, इट्स अ स्ट्रेट लाइन inclined टू टाइम एक्सिस। इज दिस क्लियर? शाबाश। अब ये जो ग्राफ है, अगर हम इस ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ग्राफ, तो अगर हम इसका स्लोप मेजर करेंगे, तो स्लोप मेजर करने के लिए कैसे मेजर करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं अपनी मर्जी से, एक स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे बीच में कहीं भी। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो एक या इन जनरल यहाँ पे ले लेंगे, या यहाँ पे ले लेंगे, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये बनेगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल थीटा, ठीक है। अब इस ग्राफ का स्लोप देखेंगे, स्लोप वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है ना। जैसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, tan थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ओके। और एनी जो वर्टिकल लाइन होगी वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी, एनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो टाइम रिप्रेजेंट करेगी, उसकी लेंथ, ठीक है।
ओके, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, इसकी जो हाइट है ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस, जो tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, यहाँ इसका नाम रखेंगे पॉइंट P, दिस पॉइंट PM, so PM is the perpendicular here and base is OM, ठीक है ना। what is PM, PM is this perpendicular line, it's a vertical line, it represents what distance, तो इसकी लेंथ कितनी होगी वो यहाँ से इस स्केल से हमें पता चलेगा, it is from 0 to 8, so 8 meter is its what length, and what is the corresponding time taken, the corresponding time taken is OM, and OM is equal to 4 second divided by 4. Yes, what will you get, you will get 2 meter per second, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे पहले मैंने बता दिया था, अगर इस इंटरवल में इसकी स्पीड देखेंगे वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इस इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड द बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अगर हम इस ग्राफ का स्लोप देखेंगे वो भी निकलता है 2 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट डज इट मीन, सो इट मीन्स दैट जो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा इट गिव्स व्हाट, स्पीड of the body or object, moving body. Is this clear to you? So slope of distance time graph is equal to what, is equal to the speed of the body. Is this clear? This is a very important point here. तो distance time graph अगर पता होगा तो हम from this distance time graph आप speed बता सकते हो, कैसे, by measuring the slope of the graph. slope measure करने से आपको पता चलेगा तो body की वो स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। एज इस लाइन का हर एक जगह पे जो स्लोप होगा वो एक जैसा होगा, और यहाँ पे पॉइंट ले लोगे वहां पे भी स्लोप वही होगा, यहाँ पे बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये हुआ जो बॉडी है इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, एंड दिस स्पीड इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर, इफ द पाथ इज नॉट स्ट्रेट, इफ द पाथ इज कर्व्ड लाइक दिस, यहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक है, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक ले ली, अगर कर्व ट्रैक होगा तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसका भी इसी तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, मगर एक और डिफरेंस है, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इसका हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट ट्रैक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बदले हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बता सकते हैं, तो यहाँ जो पोजीशन होगी वो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं उस वक्त, ठीक है ना। टाइम एस से ही रिप्रेजेंट कर, टाइम टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर ये कर्व्ड पाथ होगी तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मगर उस वक्त उसके या एक्स वाई दोनों चेंज हो जाएंगे या एक्स वाई और जेड तीनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी उस वक्त बॉडी की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए या हमें 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है या 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, बट इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, in case of a straight line motion we require only one position coordinate, ठीक है ना। तो position coordinate x, तो उस वक्त हम एक ही ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन x एंड टाइम, मगर अगर कर्व ट्रैक होगी, कर्व ट्रैक, इफ अ बॉडी फॉलोज अ कर्व ट्रैक एट दैट टाइम, जो पोजीशन टाइम ग्राफ हम इसके लिए अलग अलग दिखा सकते हैं। एक होगा बिटवीन इस तरह से, यहाँ से टाइम, यहाँ से एक्स एंड टी के दरमियान, और यहाँ से वाई एंड टी के दरमियान अलग अलग दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर 3 डायमेंशनल मोशन होगी तो 3 ग्राफ दिखा सकते हैं, वाई जेड एंड टी के दरमियान। ये दिखाएगा इसकी मोशन कैसी है और उसकी स्पीड क्या है व्हेन इट मूव्स इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। इन वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या है और कैसे मूव कर रहा है, ये दिखाएगा हमें एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या है, कैसे मूव कर रहा है, जेड डायरेक्शन में दिखाएगा जेड डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है और स्पीड क्या है, ठीक है। और एक कॉमन ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये कॉमन होगा, ठीक है। तो उस वक्त हमें न एक्स से रिप्रेजेंट करना है न वाई से, तो डिस्टेंस हमें खाली बतानी है कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो एक कॉमन ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, उसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे इफ द बॉडी इज हैविंग कर्व्ड ट्रैक, फॉलोज अ कर्व्ड ट्रैक, तब उस वक्त हमें
अलग अलग पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाना है। एक्स डायरेक्शन में किस तरह से मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में किस तरह से मूव कर रहा है और जेड डायरेक्शन में किस तरह से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी और ग्राफ क्या होगा। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से होता है ये। तो ये मैं अब रब कर रहा हूं। अब है दूसरी मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म speed. If a body is moving with non-uniform speed, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं। लेट्स कंसिडर स्ट्रेट ट्रैक। तो कर्व ट्रैक के लिए मैं बता दिया, अगर कर्व ट्रैक होगी या वो 2 डायमेंशनल मोशन होगी या 3 डायमेंशनल मोशन होगी, तो उसका हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखा सकते हैं और उसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी दिखा सकते हैं। हमारे अलग अलग एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग एंड जेड डायरेक्शन में अलग अलग दिखा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से इफ बॉडी इज मूविंग अलग स्ट्रेट ट्रैक, वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि हमें इस चैप्टर में खाली वन डायमेंशनल मोशन पे स्ट्रेस देना है, तो वन डायमेंशनल मोशन ही डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। इफ बॉडी इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी along a straight track, ओके, एंड जैसे कि आपको पता ही, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एक एग्जांपल ले लेंगे हम। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 सेकंड लग रहा है, तो इसने डिस्टेंस कवर की है 2 मीटर, ठीक है, या मान लीजिए चलिए 2 मीटर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड और लग रहा है, मगर इस वक्त ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 और सेकंड लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 सेकंड। तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, बट डिस्टेंस इंटरवल्स अनइक्वल है। तो दिस इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल भी है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। तो दूसरी एग्जांपल इस तरह से दिखाएंगे। ए टू बी जा रही है, दोनों के लिए अलग अलग मैं ग्राफ दिखा दूंगा। चलिए पहले इसके लिए ग्राफ दिखाएंगे। तो ग्राफ दिखाने के लिए सबसे पहले हमें इंस्टेंटेनियस पोजीशन इसको देखनी है। जब ए बॉडी गई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है 1 सेकंड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी कवर की है 2 मीटर। जब यहां पर पहुंचा तो उस वक्त कितना टाइम हुआ 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है यहां से यहां तक 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। अब ये यहां पे पहुंचा आफ्टर 3 सेकंड्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है 5 + 4 होगा 9 मीटर। एंड हेयर फाइनली एट पॉइंट बी, आफ्टर ये 4 सेकंड पहुंचा है, क्योंकि 3 सेकंड + 1 सेकंड इज 4 सेकंड। इसी तरह से 9 + 5 इज 14 मीटर डिस्टेंस ने कवर की है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब जब 1 डायमेंशनल मोशन होगी, याद रखना, तो हम उसको डिस्टेंस टाइम, अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर कर्व ट्रैक होगी तो उस वक्त हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं कह सकते, तो उसको अलग अलग से दिखाना पड़ेगा, वो मैंने पहले बता दिया। तो अब यहाँ पे टाइम, जब टाइम था इनिशियली यहाँ पे टाइम था 0, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी 0 मीटर। तो 0 पे 0, ठीक है, 0 सेकंड 0 मीटर। जब 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पे है, तो उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर की है। 2 सेकंड के बाद यहाँ पे है, उसने 5 मीटर डिस्टेंस की है। तो 3 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पे है, तो इसने 9 मीटर डिस्टेंस कवर की है। इस तरह से 4 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पे है, उसने 14 मीटर डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ से टाइम एक्सिस ले लेंगे,
यहां से डिस्टेंस एक्सिस ले लेंगे, यहां से डिस्टेंस इन मीटर, दिस इन सेकेंड्स, यहां से ओरिजिन ओ। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि पाथ स्ट्रेट है, ठीक है ना। अगर पाथ स्ट्रेट नहीं होगी तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं कह सकते, याद रखना। तो यह एक सुटेबल स्केल यूज करेंगे यहां से टाइम के लिए, टाइम मेजरमेंट के लिए। तो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी हम एक सुटेबल स्केल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मीटर में सेकंड में ये ले लेंगे, यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड एंड सो ऑन। यहां से ले लेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर एंड 9 मीटर, ओके एंड सो ऑन। अब ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम। 0 टाइम तो 0 डिस्टेंस कवर्ड, 1 सेकंड 2 मीटर डिस्टेंस कवर्ड, ये ऐसे आएगा यहाँ पे पॉइंट। तो 2 सेकंड के बाद 5, तो यहाँ पे 5, 1 2 3 4, ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ये 7 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे ये यहाँ पे 9 मीटर है। सो इसी तरह से दिखा सकते हैं। तो 2 सेकंड के बाद 5 मीटर, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरह से। 3 सेकंड के बाद 9 मीटर, तो 9 मीटर बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये और ऊपर जाएगा। अब इनको हम प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा। यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस, इस तरह से कर्व आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। Is it clear? This is the shape of the graph. Okay, it is not a straight line, it's a curved line. ठीक है ना। जो भी curved graph होगा, so curved graph indicates that the motion is the speed of the body is non-uniform speed. It is not uniform speed. जब uniform होगी तो straight line graph आएगा, straight graph आएगा, ठीक है ना। तो अगर straight graph नहीं आया, curved graph आया, it is a curve like this, ठीक है ना, it is not a straight line। तो ये दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो स्पीड होगी बॉडी की, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। कोई भी कर्व्ड ग्राफ जो होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर वो कर्व्ड होगा, चाहे ये कर्व्ड इस तरह से अपवर्ड होगा, ठीक है ना, इस तरह भी हो सकता है, वो भी मैं दिखा दूंगा, या इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। सो एनी कर्व्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स दैट या शोज दैट द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। इज दिस क्लियर? शाबाश। तो यहां पे जो कर्व इस तरह से है, मगर एक चीज इसमें है, अगर हम यहां इस इंटरवल में स्पीड मेजर करेंगे, स्पीड इस इंटरवल में, वो मैं यहां से दिखा दूंगा, इस इंटरवल में स्पीड दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। सो 2 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। तो इस इंटरवल में स्पीड क्या होगी? 5/2, वो होगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अब इस इंटरवल में देखेंगे, इट इज 9/3, वो आएगा 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब इस इंटरवल में देखेंगे, तो इस इंटरवल में जो स्पीड होगी 14/4, 14/4 क्या आएगा? 3.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे पहले इसकी स्पीड क्या थी? 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 2.5, फिर 3.5, तो स्पीड बढ़ रही है। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ऐसे क्लियर? याद रखना। अब अगर दूसरी एग्जांपल ले लेंगे हम, इसको मैं रब करता हूं यहां से, पहले दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। In the second case, if the body goes from point A to point B, in the first instance, suppose this is our time interval यहाँ पे है 1 सेकंड, तो इसने जो डिस्टेंस कवर की है यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए
इट इज 5 मीटर डिस्टेंस। तो दूसरा इंटरवल यहाँ है 1 सेकंड। मान लीजिए इसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर की है, तो इसके बाद एक और सेकंड आ रहा है, उसमें खाली 3 मीटर डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, ये टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो एक और सेकंड, आफ्टर अनदर सेकंड इट कवर्स ओनली 1 मीटर डिस्टेंस। तो एक और सेकंड, तो उसमें ये 2 मीटर, मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लीजिए बॉडी मोशन इज फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक है, मान लीजिए। दिस इज क्लियर। अब इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हम पहले वो पॉइंट्स ले लेंगे, कोऑर्डिनेट्स, टाइम कोऑर्डिनेट एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ से टाइम ले लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस और पोजीशन। जब 0 टाइम था तो डिस्टेंस का वर्ड 0। अब 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पे 5 मीटर ने डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर। तो आफ्टर 2 सेकंड्स बॉडी अब यहाँ पे है 2 सेकंड के बाद, ठीक है ना, ये 1 सेकंड के बाद। तो डिस्टेंस कितनी कवर किया, 4, 5 और 9 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 मीटर। 3 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पे है, डिस्टेंस कवर की है 9 मीटर, सॉरी 9 + 3 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेकंड के बाद लिखेंगे 12 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखेंगे 4 सेकंड के बाद 14 मीटर डिस्टेंस कवर की है। यहाँ पे लिखिए 14 मीटर डिस्टेंस कवर की है 4 सेकंड के बाद। अब इसको प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ दिखाएंगे इसका टाइम इंटरवल, यहाँ से पोजीशन या डिस्टेंस, ये यहाँ से टाइम एक्सिस, यहाँ से पोजीशन एक्सिस और डिस्टेंस एक्सिस इन मीटर, दिस इन सेकंड, हियर इज ओरिजिन। ओ, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ये लीजिए 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे हम, मान लीजिए 2 मीटर, 4, 6, एक स्टेबल स्केल यूज करेंगे, 8, 10, 12, 14। ठीक है, एंड नाउ आफ्टर दैट अब ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। यहाँ पे 0, 0 यहाँ पे आएगा ओरिजिन पे। तो 1 सेकंड के बाद 5 मीटर डिस्टेंस, 5 मीटर यहाँ पे होगा बीच में, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। 2 सेकंड के बाद 9 मीटर, यहाँ से ऊपर 9 इसके बीच में आएगा, 8 एंड 10 के बीच में, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। उसके बाद 3 सेकंड के बाद 12 मीटर, सीधा ऊपर 12 मीटर यहाँ पे है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। 4 सेकंड के बाद 14 मीटर, तो यही जाएगा सीधा ऊपर, तो यहाँ पे आएगा। अब इसको प्लॉट करते हैं, यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस। ठीक है, शाबाश। और यहाँ दिस इज द कर्व, जहां पे इस तरह से कर्व है, द कर्व बेंड्स टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द डिस्टेंस एक्सिस। इन दिस केस द कर्व बेंड्स टुवर्ड्स व्हाट, टाइम एक्सिस। इस केस में क्या हो रही है, स्पीड है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, और यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो कर्व जाएगा किस तरह से, बेंड टुवर्ड्स डिस्टेंस एक्सिस। अब यहाँ पे देखते हैं स्पीड इस इंटरवल में, व्हाट इज द स्पीड देखते हैं, 5 मीटर पर सेकंड। अब इस इंटरवल में इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर 1 सेकंड में, तो 4 इसमें हम इसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड। इस इंटरवल में 3 मीटर पर सेकंड, इस इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां से स्पीड वेरी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हम स्पीड यहां से मेजर करेंगे, स्पीड तो 0 यहां से तो मेजर नहीं होगी, यहां से स्टार्ट करना है मेजर। 1
तो 5/1, 9/2, ठीक है ना, इस तरह भी कर सकते हैं, या हम इंटरवल में दिखाएंगे इस इंटरवल में। तो 5 मीटर है इस इंटरवल में, 4 मीटर पर सेकंड इस इंटरवल में, 3 मीटर पर सेकंड है इस इंटरवल में, 2 मीटर पर सेकंड है स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड इज चेंजिंग। अगर यहाँ पे 5 मीटर है, फिर यहाँ पे 4, 3, 2 डिक्रीजिंग। जब स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो ऐसा कर्व आएगा, जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो कर्व इस तरह से आएगा, वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक्सिस। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है देन द कर्व विल बेंड टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। इज दिस क्लियर टू यू? दिस शोज increasing speed. This indicates decreasing speed. Is this clear to you? तो ये मैंने दिखा दिया। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे, अगर बॉडी रेस्ट पे होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा या डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है ना, एट पॉइंट ए, इट इज नॉट मूविंग। टाइम सपोज इनिशियल पोजीशन जो इसकी है, मान लीजिए यहाँ से ऑरिजिन है, यहाँ पे टाइम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दिस इज ट्रैक, सपोज द बॉडी इज समवेयर हियर एट पॉइंट ए, वो रेस्ट पे है। तो यहाँ से ऑरिजिन ले लेंगे, इस इनिशियल पोजीशन है एक्स, वहां से 2 मीटर ले लेंगे, 2 मीटर इज द इनिशियल पोजीशन। तो टाइम यहाँ से डिस्टेंस या पोजीशन भी कह सकते हैं, डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल डिस्टेंस या पोजीशन ले लेंगे यहाँ पे, पोजीशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पोजीशन। सो व्हाट इज टाइम हियर, टाइम इज 0, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन 2 मीटर। अब 1 सेकंड हो जाएगा तो स्टिल द बॉडी इज एट द सेम पोजीशन, तो 2 मीटर आएगा यहाँ पे, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर, 3 सेकंड के बाद 2 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है। 4 सेकंड के बाद 2 मीटर पोजीशन है। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेगा इसका अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, व्हाट विल यू गेट, 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से टाइम, यहाँ से पोजीशन, यहाँ से टाइम एक्सिस, यहाँ से ऑरिजिन, 1 सेकंड 2 3 4 5, ऐसे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, इस तरह से। अच्छा, जब 0 टाइम था तभी 2 मीटर, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब 1 सेकंड हुआ तो पोजीशन तभी 2 मीटर है, सेम पोजीशन। विद टाइम देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, व्हाट विल यू गेट, you will get a straight line again, and this straight line means constant speed, and this straight line is parallel to the time axis, therefore speed is constant and is equal to 0, ठीक है ना। So it means that the body would be at rest. So the position time graph of a body at rest is a straight line parallel to time axis. जो भी ग्राफ होगा position time graph parallel to time axis, so it indicates the body or object at rest. ये मैंने आज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ समझा दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझा दिया, ठीक है ना। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन होगी तो स्ट्रेट लाइन आती है ग्राफ, पोजीशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और या पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तो वो होगी स्ट्रेट पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो उसका स्लोप अगर मेजर करेंगे उससे हमें पता चलेगा स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो उस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होता है। अब अगर कर्व लाइन है तो कर्व लाइन रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक कर्व लाइन इस तरह से हो सकती है बेंड टुवर्ड्स द डिस्टेंस एक्सिस, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्पीड। अरे बेंड हो रही है इस तरह से टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग स्पीड डिक्रीज हो रही है विद टाइम। दोनों केस में ये वेरिएबल स्पीड है। तो अगर रेस्ट पे है तो स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। अगर कर्व लाइन है तो इसका भी स्लोप मेजर कर सकते हैं, मगर इसका स्लोप डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा। तो कैसे वो मैं यहाँ पे समझा दूंगा।
एंड पे अगर मान लीजिए एक बॉडी मूव कर रही है विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मान लीजिए इस तरह से कर्व आ रहा है, दिस इज द कर्व एंड दिस कर्व इंडिकेट्स दैट द स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर इस तरह में ड्रा करूंगा तो मीन्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो मान लीजिए एक कर्व ले लीजिए, तो एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे हमें बताना स्पीड, ठीक है ना, या इस पॉइंट पे भी क्या करेंगे, हम स्लोप देखेंगे, इस जो कर्व का पॉइंट पी पे स्लोप क्या है इसका। तो वो मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पे हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches the curve at a single point. This is a line. या आप जितनी बड़ी मर्जी है उतनी बड़ी ड्रा कर सकते हो, ये हमने ड्रा किया है। दिस इज अ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट ड्रा किया क्योंकि पॉइंट पी पे हमने मेजर करना है स्पीड, तो वहीं पे हम ये टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो अब इस लाइन पे दो पॉइंट्स ले लेंगे, एक यहां दूसरा यहां। This is point M, this is point N here. इन दो पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर मैं यहां से ड्रा करूंगा एम ए, तो एन से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एन बी। उसके बाद एम से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन व्हाट, ऑन दिस एन बी। सी नाम रखेंगे इसका, एम सी इज अनदर परपेंडिकुलर। नाउ एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो एंगल बना रहा है ये टेंजेंट विद दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या टाइम एक्सिस, दिस एम सी इज पैरेलल टू व्हाट, टाइम एक्सिस। यहाँ से टाइम एक्सिस है, यहाँ से पोजीशन एक्सिस है, डिस्टेंस एक्सिस है। पोजीशन एक्सिस और डिस्टेंस एक्सिस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस। जो भी लाइन होगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस वो टाइम मेजर करेगी, जो भी वर्टिकल लाइन होगी पैरेलल टू द व्हाट डिस्टेंस एक्सिस वो डिस्टेंस मेजर करेगी, ठीक है ना। तो ये यहां से यहां तक ये क्या बता रहा है, इट इज इक्विवेलेंट पैरेलल टू व्हाट ए बी। तो ये ए से बी तक कितना टाइम होगा वो ये बताएगा हमें, चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। सपोज डेल्टा टी विद चेंज इन टाइम एंड सी टू एन। यहां से एक दो परपेंडिकुलर्स और ड्रा करेंगे, इनका नाम रखेंगे एल एम एल क्यू सपोज। तो सी से एन तक जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी, तो वो यहां से इस स्केल से हमें पता चलेगा। मान लीजिए डेल्टा एक्स बी द डिस्टेंस, डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस, ओके। अब इसका स्लोप, suppose theta is the angle, then tan theta, tangent theta would be equal to what, perpendicular and c divided by base mc. याद रखना, what is mc? mc is delta x divided by base is mc, that is delta t, and this is distance covered divided by this is corresponding time. इतनी डिस्टेंस कवर करने में इसको इतना टाइम लग रहा है, and this is what we call speed. ये देखिए हमें स्पीड, इज दिस क्लियर टू यू। और ये देखिए हमें स्पीड कहां पे, एट पॉइंट पी। पी पे क्या स्पीड है। अगर दूसरा पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, तो वहां पे स्पीड मेजर करेंगे, वहां पे स्पीड डिफरेंट निकलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो डिफरेंट होगा, इज दिस क्लियर। तो जो कर्व है, इस कर्व लाइन पे भी हम स्पीड मेजर कर सकते हैं। अगर आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो उस पोजीशन टाइम ग्राफ से आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्पीड भी मेजर कर सकते हो। वहां पे हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, उस टेंजेंट का स्लोप देखेंगे, एंड दिस विल गिव यू द व्हाट वी कॉल स्पीड एट पॉइंट पी, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट पी। पी पे कितनी स्पीड होगी, पी पे टेंजेंट निकला, तो इस तरह से हम स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो हर एक पॉइंट पे सेम स्लोप आएगा, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये कर्व लाइन है तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब है स्पीड इज वेरिएबल, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये मैंने आज समझा दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का भी और यूनिफॉर्म स्पीड का भी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी, ठीक है ना। तो बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में।
मेजरमेंट कैसे हम ये जो स्पीड कैसे मेजर करते हैं, एक को कहते हैं हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में डिस्कस होगा। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ।